An order pair is a pair of number in a specific order। ऑर्डर पेयर क्या होगा? ऑर्डर पेयर पेयर ऑफ नंबर होते हैं, यानी नंबर्स के जोड़े जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे होते हैं। एग्जाम्पल, ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे ब्रैकेट 2,3 लिख दिया तो ये क्या होगा? एक ऑर्डर पेयर होगा। इसमें दो नंबर्स हैं 2 और 3 और पेयर में हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर बोलेंगे। दूसरा लिखते हैं 3,4 लिख देंगे तो ये भी क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। एक अच्छा एग्जांपल इसका देखिए, कार्टेशियन प्लेन में मिलता है। जैसे कार्टेशियन प्लेन में हमें कोई भी पॉइंट दिखाना होगा, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन आप देख रहे होंगे, कार्टेशियन प्लेन। देखिए कार्टेशियन प्लेन में मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इस पर मुझे कोई पॉइंट दिखाना होगा तो पहले मैं एक्स एक्सिस का पॉइंट दिखाऊंगा, मान लेते हैं वो एक्स है, और वाई वाला दिखाना होगा तो वाई लिखेंगे आप ना। तो कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट आपको दिखाने के लिए दो नंबर्स की ज़रूरत होगी, यानी एक्स और वाई की। तो ये भी क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। तो कार्टेशियन प्लेन में भी ऑर्डर पेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहले वाले को क्या बोलते हैं? एक्स को क्या बोलेंगे? एब्सिसा कार्टेशियन प्लेन में, और वाई को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है यह हमारा कि ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो नोट पॉइंट करके बताता हूँ मैं। टू ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? नोट, टू ऑर्डर पेयर, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, क्लियर। इसे ध्यान से पढ़िए। टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल if and only if the corresponding first elements are equal and the second element are also इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे दो ऑर्डर पेयर मान लीजिए, पहला वाला x1, y1 है, इक्वल है दूसरे ऑर्डर पेयर के x2, y2। तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू x2 और y1 इक्वल टू y2, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑर्डर पेयर है x प्लस y और दूसरा है
x। ये इक्वल हो गए किसके, 3, 1। तो ऑर्डर पेयर इक्वल कभी होंगे जब दोनों के एलिमेंट अलग अलग इक्वल हों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1। देखिए x 1 के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंगली, तो x 1 हो गया। 1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली यानी ऑर्डर पेयर पर भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसे समझते हैं। लेट टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q, then the Cartesian product, Cartesian product P cross Q is the set of all order pair of element from P and Q। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए P क्रॉस Q। ठीक है, P क्रॉस Q मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड है कि हमें ऐसे सेट मिलेंगे ऑर्डर पेयर में। पहला आप क्या लिखोगे, P का एलिमेंट लिखोगे, मान लेते हैं स्मॉल p है। ठीक है, दूसरा Q का एलिमेंट लिखेंगे सच डैट फॉर एवरी P belongs to capital P set, comma for every small q belongs to capital Q set। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं एक सेट A है, इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, A1 है, A2 है, क्लियर। और एक सेट B है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं और इसके एलिमेंट हैं B1 और B2 हैं। अब इनसे हमें ऑर्डर पेयर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे या A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर क्या होंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, पहले A का एलिमेंट आप A1 लेंगे, A1 कॉमा और इसमें से एक एलिमेंट लेंगे B1, क्लियर। ये पहला आपका ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, दूसरा ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, पहला एलिमेंट A1 से लेंगे, दूसरा एलिमेंट B2 लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा आपका ऑर्डर पेयर बन गया। तीसरा ऑर्डर पेयर बनाने के लिए आप क्या करोगे, A2 लोगे, A2 और यहाँ से B1, क्लियर, और यहाँ A2 और यहाँ से B2, तो 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे सेट ए में मान लीजिए 2 कलर हैं, रेड ब्लू, ठीक है। सेट ए में 2 कलर हैं, रेड और ब्लू। और सेट बी हम लेते हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, ए कॉमा बी। अब इसका ऑर्डर पेयर हमें क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है, ए क्रॉस बी। तो कैसे लिखेंगे? पहला एलिमेंट ए से लेंगे रेड, ऑर्डर पेयर में कॉमा ए, ठीक है। फिर दूसरा ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे? रेड कॉमा बी, ठीक है। सिमिलरली तीसरा ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे? रेड पहले वाले ब्लू यहाँ से लिया और ए यहाँ से लो गया, क्लियर। ये तीसरा ऑर्डर पेयर हो गया। चौथा ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे? ब्लू कॉमा दूसरा एलिमेंट बी से लेंगे बी। ये 4 ऑर्डर पेयर हमारे बन गए, क्लियर। नोट पॉइंट हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। पहला नोट पॉइंट है, देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ऑर्डर पेयर में। तो लिखिए ए नोट पॉइंट है, इफ there are p element in A and Q element in B, then there will be P क्रॉस Q एलिमेंट, यानी P इंटू Q एलिमेंट इन A क्रॉस बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? पी है। और सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? क्यू है। तो आपको बताना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा P इंटू क्यू एलिमेंट होंगे, क्लियर। ओके, सेकेंड नोट पॉइंट है बी नोट पॉइंट है, इफ A एंड B are non-empty sets and either A or B either A or B is an infinite set then A cross B is also an infinite set.
क्लियर। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेट ए है, मान लीजिए इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और सेट बी में इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 2 इंटू इनफाइनाइट, और ये क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्लियर। तो ए क्रॉस बी में भी कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। क्लियर। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सेट आपको गिवन है, इफ गिवन a इज इक्वल टू, सेट ए में एलिमेंट गिवन है 1, 2, 3, ठीक है। सेट बी आपको गिवन है, इसमें एलिमेंट है 3, 4, और सेट सी दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, 5, 6। देन आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द सेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये बताना है। तो पहले आप सॉल्यूशन करेंगे, तो इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं पहले कि बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी में दोनों में कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो देखिए इसमें 4 है और इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट आएगा 4। और अब हमें क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे? देखिए ए के एलिमेंट देखिए, पहला हमने 1 लिया और बी में तो सिर्फ 4 है, ये हो जाएगा। दूसरा ए का एलिमेंट हमने क्या लिया? 2 लिया, और यहाँ सिर्फ 4 आएगा ना, फिर 2 लिया, 3 लिया, 4 आ गया। तो ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएंगे। क्लियर। तो आंसर आएगा कि भाई कितने एलिमेंट है? 3। देखिए 1, 2, 3। फार्मूला लगाइए, देखिए ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, और बी इंटरसेक्शन सी में 1 है, तो टोटल एलिमेंट कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। 3 एलिमेंट है, पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर और तीसरा ऑर्डर पेयर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? मैथमेटिकल रिलेशन क्या होते हैं, इस बात को हम समझेंगे। रिलेशन देखिए, a relation are from non-empty set A to a non-empty set, to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A क्रॉस B। डेट इज, जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। और A क्रॉस B कैसे डिफाइंड है? देखिए A क्रॉस B ऑर्डर पेयर A कॉमा B such that for every element A belongs to capital A and for every element B belongs to capital B. This is a order pair. Clear?
देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कोई भी रिलेशन वो ऑर्डर पेयर का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, और सबसेट भी कैसा आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा। तो रिलेशन कैसा होगा, ऑर्डर पेयर में रिलेशन डिफाइंड होगा। क्लियर। पहले आप क्या करेंगे, किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी सबसेट आएंगे वो सारे रिलेशन शो करेंगे। क्लियर। तो नोट पॉइंट करते हैं इसमें। देखिए जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या दिखाएगा, जैसे पहले एक सेट में रिलेशन बना देता हूँ, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। डिफाइंड कैसे होगा, ऑर्डर पेयर में A कॉमा B such that for every A belongs to capital A and for every B belongs to capital B। क्लियर। तो देखिए जो पहले एलिमेंट होंगे रिलेशन के, जो पहला एलिमेंट होगा जो पहले सेट में बिलोंग करेंगे वो क्या कहलाते हैं, तो देखिए द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन R is called, R called कर लीजिए, R called डोमेन। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई डोमेन क्या होता है, तो डोमेन होता है भाई सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन इन अ रिलेशन। सेकेंड पॉइंट आप देखिए क्या होता है, आप समझेंगे कि भाई रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, कौन से, ये बी वाले, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन अ रिलेशन R from a set A to set B is called the range of relation R। क्लियर। तो हमने डोमेन और रेंज पढ़ लिया रिलेशन में क्या होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हमें क्या समझाना है कि भाई कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। तो द होल सेट B is called the codomain of the relation R। ठीक है, इन 3 पॉइंट से हम क्या कह सकते हैं, जो रेंज होगा, रेंज ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर, याद रखिएगा रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, एग्जाम्पल से इस
तीनों पॉइंट को समझते हैं कि भाई रिलेशन में कैसे डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देखिए सेट मान लीजिए ए है आपके पास, लेट सेट ए के एलिमेंट हमने क्या लिए 1 2 3 4 5 6, एक सेट ले लिए। डिफाइन अ रिलेशन, अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन डिफाइन करना है। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A। A टू A में हमें क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है बाई R, और रिलेशन क्या दिया हुआ है x, y such that y is equal to x plus 1, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए देखिए ए सेट हमारा क्या दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, ए सेट 6 एलिमेंट थे ना, 1 2 गिवन दैट 3 4 5 और 6, और रिलेशन हमें क्या गिवन है कि भाई रिलेशन ऐसे बनाना है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1 हो, ठीक है। तो रिलेशन में एलिमेंट कैसे आएंगे देखिए, और ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a ना, भाई दोनों a और b, इस बार हमें दोनों सेट a में ही बनाना है। तो देखिए एक ऐसा एलिमेंट लेना है सेट a से और y इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाए, ठीक है। तो अब मैं देखो पहला एलिमेंट अगर मैं क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ, x की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा, क्लियर। तो ये पहला एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर में रिलेशन, और x इज इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिलेगा ना। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू 4 मिलेगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू 4 रखूँगा, यहाँ 4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 5 मिलेगी। तो ये कैसा है, रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, और ये 5 है तो ये 6 हो गया। तो कितने एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5, तो रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं 5 एलिमेंट हैं, क्लियर। ऐसे ही रिलेशन बताया जाता है। सेकंड क्वेश्चन इस पर बना देते हैं। अब इसी रिलेशन को हमें क्या करना है, डायग्राम के थ्रू बनाना है। जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाए डिपिक्ट, कि भाई इस ड्रा या डिपिक्ट दिस रिलेशन using an एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इस रिलेशन को डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये सेट हमने बना लिया A, और ये क्या है, ये भी है A। इसके एलिमेंट लिखिए 1 2 3 4 5 और 6। इसके एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6,
रिलेशन क्या था, देखिए वन एलिमेंट आप x से ये x है और ये y है। 1 ले रहे थे तो 1 किस पर जा रहा था, 2 पर जा रहा था। 2 ले रहे थे तो किस पर जा रहा था, 3 पर। 3 ले रहे थे 4 पर। 4 ले रहे थे तो 5 पर। 5 ले रहे थे 6 पर जा रहा था। क्लियर। तो ये क्या है, डायग्राम के थ्रू हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब इसी पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भाई डोमेन क्या था, रेंज क्या था। तो डोमेन देखिए क्या है, डोमेन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ x। x में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो डोमेन क्या क्या हो जाएंगे, डोमेन के सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5। सिमिलरली आपसे रेंज पूछ लिया जाए, रेंज कौन कौन, रेंज में कितने एलिमेंट होंगे, देखिए रेंज में कितने एलिमेंट होंगे, 2 3 4 5 6। एक क्वेश्चन लास्ट आपसे पूछा जाए कि भाई को डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, को डोमेन में कितने एलिमेंट हैं। तो को डोमेन में आपको 6 एलिमेंट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रेंज होगा वो सबसेट होता है को डोमेन का। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एक नोट पॉइंट करते हैं कि भाई अगर 2 सेट दिए हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। ठीक है, तो नोट कर पॉइंट करते हैं, सबसेट जितने होंगे, जितने भी सबसेट होंगे, जितने भी सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। सबसेट किसका, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B का। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन that can be defined from a set A to a set B is the number of possible subset of A क्रॉस B। ठीक है, डेट इज, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में क्या है, P है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में क्या है, Q है। तो ऑल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, एक नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में क्या होंगे, P क्रॉस Q, और इसका सबसेट निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ, देन द टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू द पावर P क्रॉस Q। ये आप याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फंक्शन पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। तो आज